प्रथम तृतीय स्कंद सप्तम अध्याय प्रारंभ हो चुका है। प्रसंग है विदुर मैत्रेय संवाद। तो श्री सुखदेव जी कल कह रहे थे कि व्यास नंदन विदुर जी ने जब मैत्रेय जी से प्रश्न ये वचन सुने तो उन्होंने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? ब्रह्मन् कथम भगवतस् चिन्मात्रस्य विकारिणा लीलया वापि युज्येरन् निर्गुणस्य गुणाक्रिया। भाई मैत्रेय जी जैसे आपने कहा भगवान की लीला दो प्रकार की होती है, अंतः लीला बाह्य लीला। अंतः जो उनकी लीला होती है, अंतर लीला होती है ब्रज में उनका धाम में लीला करते हैं और परिगुरु स्थान में लीला करते हैं। दूसरी जो उनकी बाह्य लीला है सृष्टि आदि लीला है। ये संभव कैसे है? भगवतः चिन्मात्रस्य अभिकारी न, क्योंकि फिर आपने ये भी कहा भगवान चिन्मय हैं, अभिकारी हैं। क्योंकि चिन्मय वस्तु की विशेषता होती है वो अभिकारी होगी। जो वो चिन्मय और जड़ में क्या अंतर है? जड़ वस्तु विकारी होगी, चिन्मय वस्तु अभिकारी होगी, है ना। तो यहां बता रहे हैं भगवान यदि भगवान हैं, यदि चिन्मय हैं, उनमें विकारी संभव नहीं है। जब विकारी और फिर तीसरी बात क्या है? निर्गुणस्य, निर्गुण भी हैं। यदि वो अभिकारी हैं, यदि निर्गुण हैं, चिन्मय हैं, तो ये सृष्टि आदि क्रिया कार्य कैसे कर सकते हैं? टीका में कह रहे हैं चिन्मात्र भगवान है सत्वादि गुण सकल सृष्टि प्रवृत्ति क्रिया समूह किस प्रकार समूह होते पारे। भगवान ने चिन्मय है, उन भगवान से सृष्टि स्थिति प्रलय संभव कैसे है? क्योंकि सृष्टि प्रलय आदि करने के लिए तो गुण चाहिए होते हैं। कोई भी कार्य हमें करना होता है तो उस कार्य के अनुरूप हमें गुण चाहिए। रसोई बनानी है तो रसोई गुण होना चाहिए। अर्चन करना है तो अर्च के गुण होने चाहिए। काम करने के लिए गुण होने चाहिए, हैं? परंतु काम तो बहुत प्रकार के होते हैं, उस काम के लिए गुण भी वैसे चाहिए होते हैं। जो रसोईया है वो अर्चन नहीं कर सकता, अच्छा रसोईया नहीं बना सकता। उस पर काम दो प्रकार के होते हैं, जड़ कार्य और चित्त कार्य। जड़ कार्य के लिए जड़ गुण होने चाहिए, बिना जड़ गुणों के कार्य होगा ही नहीं, है? अब सृष्टि, ये जो सृष्टि है, पालन है, प्रलय हो रहा है, ये सृष्टि क्या है? जड़ सृष्टि है। किससे होगी ये? जड़ गुणों से। जो तीन जड़ गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। अच्छा, जो तीन जो जड़ीय गुण हैं, जड़ीय माया के गुण हैं, इसमें सृष्टि आदि होती है और सृष्टि भगवान ने की है। तो भी संभव कि भगवान में तीन गुण है नहीं। जब भगवान में तीन गुण नहीं है तो सृष्टि कैसे कर सकते हैं? पालन कैसे कर सकते हैं? ये हमारी बात समझ में नहीं आ रही है। भगवान में न तो सतोगुण है, सतोगुण के का कार्य क्या होता है? पालन करना। भगवान पालन करने, हम भगवान पालन करने वाले होते हैं, तो पालन करने के लिए क्या चाहिए? सात्विक गुण चाहिए। भगवान सृष्टि करते हैं, सृष्टि करने के लिए क्या चाहिए? रजोगुण चाहिए, वो भी उनमें नहीं है। संहार करने के तमोगुण चाहिए, वो भी उनमें नहीं है। फिर क्यों बोलते जन्मादस्यतोन्मयादितरतश्च यतो इमानि भूतानि जायन्ते, क्यों बोलते हैं? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति तत्प्रयन्ति अभिशमिषन्ति
तद ब्रह्म जिज्ञासा, क्योंकि उपनिषद में ब्रह्म का लक्षण बताया गया। ब्रह्म किसे कहते हैं? क्या 3 लक्षण है? क्या? यतो इमानी भूतानि जायन्ते, जिनसे इमानी ये समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं। कौन गायब है? गोविंद बैठा क्या? आ गया? क्या कर रहा हो? हाथ में कुछ है क्या? याद कर रहा है? या बैठ, सुन, ध्यान सुन, मैं तो पूछूंगा तुझसे। पीछे मत बैठ, इधर बैठ, इधर बैठ, बाद में आकर ना। तो ब्रह्म तद ब्रह्म तद जिज्ञासस्व, बोले ब्रह्म की जिज्ञासा करो, ब्रह्म की जिज्ञासा करो। ब्रह्म कैसा है तो बता रहे हैं, यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते, इमानी भूतानि मतलब प्राणी, जिनसे समय से प्राणियों की उत्पत्ति होती है। यदि जाता नहीं जीवंती, फिर जिनके द्वारा उन प्राणियों का पालन पोषण होता है। यद पर्यंत अभिसमिशंति, अंत में जिनमें सब प्रवेश कर जाते हैं, कुछ ब्रह्म कहते हैं, है ना। तो अभी समस्या तो ये आ रही ना, भगवान चिन्मय वस्तु है, तो चिन्मय वस्तु से जड़ वस्तु कैसे उत्पन्न हो सकती है? हैं? कारण जैसा वो कार्य भी वैसे होगा, कारण जैसा वो कार्य भी वैसे होगा। भगवान को हम कारण मान लेते हैं, भगवान को कारण मान लेते हैं, भगवान को कारण मान लिया, तो कार्य कैसे होगा? वैसे होगा। कारण यदि चिन्मय है, कार्य भी चिन्मय होना चाहिए। कारण जो ये जड़ है तो कार्य भी जड़ ही होना चाहिए। और ये तो कोई भी मूर्ख व्यक्ति भी समझ जाएगा ये जगत है ना जड़ है, ये जगत जड़ है कि नहीं है, कोई मूर्ख समझ जाएगा। क्यों समझ गया? जगत जड़ है करके, है कि नहीं? है कि नहीं है? कैसे जड़ है? जड़ी है प्रभु जी। कैसे है प्रभु जी? सुना दो थोड़ा सा। तो जड़ हुई, ये जड़ नहीं है, चेतन है। हाँ, ये बोलो ना, क्योंकि इच्छा शक्ति, अनुभव शक्ति, क्रिया शक्ति, जो 3 शक्तियां होती उसे कहते हैं चेतन। जिसमें 3 शक्तियां नहीं है उसे जड़ कहते हैं। अभी संशय जो जगत है, जगत कहने ये जो दिखाई पड़ रहा है, जो वस्तु है, इनमें इच्छा अनुभव क्रिया है नहीं है। अब ये बात आ रही ना, भगवान ये चिन्मय है, कोई संदेह नहीं, भगवान कोई संदेह नहीं, भगवान चिन्मय, कोई संदेह नहीं। प्रश्न ये आ रहा है, भगवान चिन्मय है तो उनसे ये जड़ सृष्टि कैसे उत्पन्न हो गई है? ये प्रश्न आ रहा है, क्योंकि यहां पर शब्द है चिन्ह मात्र। भगवान के शब्द क्या उपयोग हुआ है? उनकी जो यहां उपयोग हुआ है, भगवान कैसे हैं? भगवतस्य चिन्ह मात्रस्य, भगवान के साथ शब्द जुड़ा हुआ है, वह है चिन्ह मात्र। मात्र शब्द है। मात्र शब्द क्या दिखाता है? मात्र शब्द क्या दिखाता है? बस चुप हो गए। निश्चयत्व को दिखाता है। मात्र निश्चयत्व को, केवल मात्र आप ही आना, केवल मात्र, एकमात्र, है ना। मात्र क्या दिखा देता है? निश्चय। तो चिन्ह मात्र, भगवान कैसे हैं? चिन्ह मात्र, अर्थात चिन्ह मात्र अर्थात ज्ञान मात्र, चिन्ह मात्र है पूरा। उनमें कोई भी एक भी लेस मात्र भी उनमें जड़त्व नहीं है, चिन्ह मात्र सोया।
तो इसलिए कह रहे अर्थात लेश मात्र भी उन भगवान में अचित का प्रवेश नहीं है, जड़ का प्रवेश नहीं है। उस भगवान में लेश मात्र भी अचित या जड़ का प्रवेश नहीं है, चिन्ह मात्र है। क्या चिन्ह मात्र है? अब जब पर चिन्ह मात्र ही है, उनमें जड़ का कोई स्थान ही नहीं है। सवा एतस्य, तो फिर अब समस्या ये आ जाती है भगवान चिन्मात्रत्व है, भगवान तो चिन्ह मात्र है, उनमें चिन्मयत्व ही है, लेश मात्र कहीं से भी किसी अंश में उसके अंदर जड़त्व नहीं है। तो फिर जड़ीय गुण युक्त तो फिर सत्वाधिक जड़ीय गुण युक्त संभव की बोल होते मारे भगवान एक चिन्मय है, फिर उनसे जड़ीय सृष्टि हुई है, तो मानना पड़ेगा जब जड़ीय सृष्टि हुई है, जड़ीय सृष्टि किससे होगी? जड़ गुण से। कार्य किससे होता है? कोई भी कार्य किससे होता है? गुण के द्वारा होता है। क्या क्या कार्य गुण से होता है, गुण से भी नहीं होता है, गुण से होता है। कार्य कौन करता है? गुण, परंतु गुण को है एक्टिव कौन करेगा? गुणी। तो सीधी बात है, गुण जैसा है गुणी भी वही होगा, गुण जैसा है गुणी भी वैसे ही होगा, और कार्य कैसे होगा? कार्य वैसे ही होगा, है ना। एक व्यक्ति ने चोरी की, मतलब चोरी करने गुण क्या है? चोरी करने का गुण है, झूठ बोलने का गुण है। एक व्यक्ति झूठ बोलने का गुण है, जब झूठ बोलने गुण उसके अंदर है, तो वो व्यक्ति कैसा होगा? झूठा। अब जो कार्य होगा वो कार्य भी कैसा होगा? झूठा। तो यहां यही कहा जा रहा है, क्या कह रहे हैं? तो यदि भगवान चिन्ह मात्र ही है, तो उनसे सत्व आदि जड़ीय गुण युक्त संभव, तो किस प्रकार से भगवान में जड़ीय सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण प्रवेश कर सकते हैं? क्योंकि प्रवेश नहीं करेंगे तो सृष्टि नहीं होगी। बड़े विचित्र स्थिति है। कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? माधव, आनंद, योगेश, क्या पल्ले पड़ रहा है? आनंद क्या पल्ले पड़ा? हाँ, भगवान एक चिन्मय वस्तु है, तो जो चिन्मय है स्वाभाविक, उसमें जड़ीय गुण नहीं है। जब जड़ीय गुण नहीं है तो उनके ऊपर जड़ सृष्टि कैसे हो सकती है? जड़ सृष्टि करने जड़ीय गुण चाहिए ना। जड़ीय सृष्टि चिरगुण संभव तो है नहीं है। हो सकते क्या? नहीं हो सकते। तो आभा सत्वादि जड़ गुण तो है ले, यदि बोल नहीं भगवान में कुछ जड़ी, भगवान के अंदर सतोगुण भी था, रजोगुण भी था, थोड़ा बहुत सतोगुण भी था, थोड़ा बहुत रजोगुण भी था, फिर वो चिन्ह मात्र कैसे हुआ? यदि बोलो नहीं वो चिन्मय तो है ही है, थोड़ा सा उनके अंदर सतोगुण भी था पालन करने के लिए, और रजोगुण था सृष्टि करने के लिए। फिर शब्द क्या है? चिन्ह मात्र। वो चिन्ह मात्र हैं, उनमें लेश मात्र भी जड़ का प्रवेश नहीं। तो पहला संशय है, विदुर जी के दो संशय उत्पन्न हुए हैं। पहला संशय क्या है? ये क्या संशय हुआ कि भगवान चिन्मय वस्तु है, उनके अंदर क्या है? जो निर्गुण है। क्या भगवान कैसे है? निर्गुण है, उनमें जड़ी गुण तो हो ही नहीं सकते हैं। तो भगवान चिन्मय है, उनमें जड़ी गुण है नहीं है, तो जड़ी सृष्टि कैसे कर सकते हैं? पहला आक्षेप पे लगा, पहला आक्षेप मतलब पहला क्वेश्चन मार्क ये उन्होंने, ये उनका ये संदेह है। दूसरा,
विकार होते थे काल हेतु गुणधर्म ही, किंतु तहा चिन्ह मातत्व है तीन अविकारी। दूसरा क्या होता है, कार्य कैसे होता है, कार्य कैसे होता है, गुण से होता है। गुण से भी कार्य, गुण से भी पूरा कार्य नहीं होता है, फिर उसमें चाहिए काल भी चाहिए। क्या चाहिए, काल, काल भी तो चाहिए ना। कार्य में क्या होता है, विकार, कार्य में क्या होता है, विकार, कार्य में विकारो कार्य कहते हैं। विकार में परिणाम। ये घर क्या है, ये परिणाम है, विकार है। ये किसका विकार है, ईंट पत्थर इत्यादि विकार है, परिणाम है। कार्य परिणाम का, कार्य को परिणाम कार्य कहते हैं। आटा कारण है, रोटी कार्य है। आटा कारण है, रोटी कार्य है, परिणाम है वो। नहीं पहले पढ़ रहा क्या, नहीं पढ़ तो मैं क्या करूं बताओ इतना। अब समस्या ये होती है जगत में, हम तो ये प्रत्यक्ष देखते हैं ना, तो परिणाम के लिए क्या चाहिए, गुण तो चाहिए, काल भी चाहिए, है कि नहीं। सारा जगत काल के अधीन है, सिद्ध करो विजय। सारा जगत काल के अधीन है, काल के अधीन है जगत। ये तो हम क्षण में अनुभव करते हैं। फसल है, खाते हो ना, खाते शक्ति नहीं आ जाती है। जब भोल खाते हैं, उसको भी शक्ति लाने के लिए भी क्या चाहिए, काल चाहिए, समय। खाया और तंदुरुस्त नहीं हो गया, दवाई खाते ठीक नहीं हो जाता, वो दवाई अंदर जाएगी। अब काल, अब किसे काम है, काल का। काल के प्रभाव से अब दवाई काम करेगी। बीज बोते हैं ना, बोते ही वो बीज बोते ही उसे पौधा नहीं निकल आता। काल का, फिर काल की अपेक्षा है। बो दिया तुमने, तुम लाख चेष्टा करो, इसी में तुरंत पौधा नहीं लगेगा। उसमें अब काल चाहिए। 1 दिन हो गया कि 2 दिन हो गया कि 3 दिन हो गया, फिर फल लगने लगे, फिर फल लगेगा उसमें, तो भी काल चाहिए। कुछ भी हम जगत में करते हैं, खाते हैं, उसमें परिणाम, खाने का परिणाम क्या है, शक्ति प्राप्त होना, उसमें काल चाहिए। ये घर बना है, ये काल के अधीन है। सब जगत में सब कुछ ऐसा ही है। बच्चे उत्पन्न होते हैं, काल के अधीन होते हैं, सब कुछ काल के अधीन है। तो अब तो यहां कह रहे हैं, द्वितीय प्रश्न क्या है उनका, द्वितीय प्रश्न यही है, भगवान कैसे हैं, अविकारी। पहला प्रश्न था, भगवान यदि चिन्ह मात्र हैं, तो उनके अंदर जड़ी गुणों का लेस मात्र भी नहीं होगा। नहीं है तो भी जड़ सृष्टि कैसे हो गई। दूसरा काम संजय क्या है, अब सृष्टि काम करने के लिए काल भी चाहिए। भगवान यदि काल के अतीत है, कि भगवान क्या है यदि है, भगवान यदि अविकारी है, अविकारी, विकार किसका लक्षण है, विकार किसका लक्षण है, अरे यार, काल का, मूर्ख। विकार किसका लक्षण, काल का लक्षण है कि नहीं है। तुम दूध में तुमने वो दही डाल दिया, झट दही बन जाएगी। क्या चाहिए अभी इसमें, काल चाहिए। विकार के लिए काल होना चाहिए, समय चाहिए होता है। तो अब सेकंड प्रश्न है, 2 शब्द है इसमें, एक चिन्ह मात्र, एक अविकारी। इसमें विदुर जी ने 2 शब्द बोले हैं, 2 शब्दों में संदेश छिपे हुए हैं। नंबर 1 भगवान चिन्ह मात्र है, दूसरा अविकारी है। चिन्ह मात्र कहने ये हो गया
जड़ीय गुण से रहित। और कार्य करने के लिए दो चीज चाहिए होता है हमको, जो दो चीजें होती हैं, एक गुण दूसरा काल। एक तो गुण एक काल। काल मैंने क्या, काल मैंने क्या, समय, समय, गुण और समय, है ना। एक व्यक्ति कितना अच्छा रसोईया क्यों ना हो, उसको भी रसोई बनाने के लिए क्या चाहिए, समय चाहिए। तो अब जब चिन्ह मात्र है, ये चिन्ह मात्र है, उसमें जड़ीय गुण नहीं है, तो भी जड़ी सृष्टि कैसे हो सकती है। फिर अभिकारी है, अभिकारी मतलब क्या हो गया, काल से अतीत। जो वस्तु अभिकारी होगी वो समझो वो वस्तु काल से अतीत है। यदि विकारी हुई तो काल के अधीन है, सीधा तात्पर्य। जो वस्तु काल के अधीन है उसमें विकार होना ही होना है, होना ही होना है। जो वस्तु काल से ऊपर है उसमें कोई विकार नहीं होता। इसलिए वैकुंठ में विकार क्यों नहीं है, वहां जो जैसा है वैसा ही है। ये जगत काल के अधीन है यहां, तो इसलिए यहां पर क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। छोटा था बच्चा था, इसलिए जगत में छह स्थितियां हैं: जन्म, वृद्धि, स्थिति, परिणाम, क्षय और विनाश। ये जगत में होता है, ये काल का लक्षण है। जन्म हुआ काल से, 9 महीने गर्भ में रहा, निकला बाहर जन्म हुआ काल से, समय से है। 5 महीने में नहीं हो जाएगा वो, कोई प्रक्रिया ऐसी नहीं कि 2 महीने में बच्चा बाहर निकल आएगा, नहीं होगा वो नहीं होगा, वो 9 महीने लगेंगे। तो ऊपर नीचे हो सकता है, और 9 महीने पहले भी आ जाएगा ना, फिर कमजोर रहेगा, भी देखा जाता है। बच्चे भी 8 महीने में, कोई बच्चा 8 महीने में जन्म ही ले लेते हैं, तो क्या उनमें क्या देखा जाता है, कोई ना कोई विकार दिखता है। कोई पढ़ रहा था, अब एक नया ट्रेंड चल गया, शुभ लगन दे करके प्रसव। क्या मूर्ख हुई है। अब पत्नी ने बच्चा होने वाला है, पंडित जी को शुभ मुहूर्त देखिए, तो बच्चा मुहूर्त कौन सा है, ये मुहूर्त तो आज है। अभी उसका प्रसव 2-3 दिन बाद होने वाला था, तो अभी पेट चीर बाहर निकाल दिया उसको। क्यों? शुभ, अर्थात हम इसे भाग्य बना देंगे, भाग्य को अच्छा भाग्य बना देंगे, है ना। यही है क्या है, आसुरिक प्रवृत्ति। हम बच्चे का भाग्य हम बनाएंगे, बड़े भाग्य, शुभ मुहूर्त में जन्म होगा तो भाग्य अच्छा, ये हाल है। तो परिणाम क्या होता है, बच्चे में विकार, बच्चे कमजोर रहेगा, कोई ना कोई समस्या उसमें रहेगी। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो इसलिए कह रहे हैं भगवान में कोई विकार ही, भगवान में अविकारी है। अविकारी मतलब क्या हो गया, काल के अतीत है। और फिर जब भगवान काल के अतीत हैं, उसमें विकार ही नहीं है, तो विकार नहीं तो कार्य कैसे हो जाएगा, समझे कि नहीं। जब विकार ही नहीं है, अब विकार दो प्रकार से होता है कारण, एक निमित्त कारण, एक उपादान कारण, है कि नहीं। अब यहां कारण क्या बना, कारण क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। एक कार्य करने वाले कारण नहीं है, जो कमीज बनी टेलर भी कारण है, रसोई बनी 2 कारण है। एक तो आटा, चावल, दाल, सब्जी, गैस फैस, एक कारण है रसोईया, जो रसोई बनाने वाला है, 2 कारण है। जो बनाने वाला उसको क्या बोलते हैं, निमित्त कारण। और वो आटा चावल दाल गया हो गया ये उपादान कारण, दोनों कारण चाहिए, है कि नहीं। अब यहां कह रहे हैं यहां पर अब भगवान अविकारी हैं, है ना। कोई भी कार्य करते हैं कोई कारण होते ना, जैसे हम बाजार जाते हैं, हम कोई बाजार गए, क्यों गए, कोई अंदर कोई विकार आया ना, हमारे अंदर कोई विकार आया, विकार मतलब कामना आई,
अच्छे भले घर में बैठे हुए थे। हम बाजार क्यों जाएंगे? कोई विकार मैंने तो कोई कामना आई होगी ना। चलो आटा ले आते हैं, तो घूम के आ जाते हैं, घर में बोर हो चुके हैं तो होगा ना, अब तभी तो काम होगा है? हम कोई भी कार्य ऐसे नहीं करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, उड़ते हैं, बैठते हैं, चलते फिरते हैं, उसमें कहीं न कहीं तो कारण तो होते हैं ना। नहीं तो क्यों उठेंगे वहां से, बैठे हुए आराम से इधर ही। तो इसलिए कह रहे हैं भगवान अभिकारी हैं, तो सीधी बात, अभिकारी मतलब उनमें कोई कामना आ ही नहीं सकती, उनमें कोई कामना आ ही नहीं सकती। जब भगवान में कामना ही नहीं आएगी तो हाँ, काम कैसे होगा? जगत में हम मैं तुम ही है, हमारी कोई कामना नहीं, तो काम कैसे, फिर हम कार्य कैसे करेंगे भाई? हमें कोई कामना मेरे अंदर नहीं है, फिर मैं काम क्यों करूंगा? मैं व्यक्ति नौकरी करता है, क्यों करता है? कामना होती है धन की, कहना करता नहीं करता है। नेतागिरी करती कामना होती है नेतागिरी की, कोई भी काम करता है कामना होती है। भगवान अभिकारी हैं, अभिकारी मतलब उनमें कोई कामना नहीं है। विकार क्या है? कामना ही विकार है। तो अब भगवान यदि अभिकारी है, उनमें कोई विकार ही नहीं है, हैं? तो फिर आप बता रहे हैं अब यदि वो अभिकारी है तो ये जगत कैसे उत्पन्न हो सकता है? भगवान अभिकारी हैं, उन जगत उत्पन्न कैसे हो सकता है? जगत उत्पन्न होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? विकार होना चाहिए। तो इसलिए कह रहे इस प्रकार से। अब क्रिया युक्त होने की, अब जब क्रिया कर रहे हैं, भगवान क्या करते हैं? सृष्टि करते हैं। अब सृष्टि करते हैं तो फिर क्या मानना पड़ेगा? क्या भगवान क्या हो गए? विकार, क्रिया कर रहे हैं, विकार हो गए उनमें, फिर कैसे हो बताओ? शास्त्र बोलते भगवान निर्विकारी हैं, अविकारी निर्विकारी हैं, और सृष्टि कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं और संहार कर रहे हैं। तो फिर सृष्टि भी कर रहे हैं, पालन भी कर रहे हैं और निर्विकारी भी हैं। हम चल भी रहे हैं, खा भी रहे हैं और निर्विकारी भी हैं। कैसे हो गया? ये तो हो गया, चल भी रहे हैं और सो भी रहे हैं। हो सकता है कि आदमी चलते सोता है, हो सकता है कि आदमी दौड़ भी रहा हो और बैठा भी हुआ हो, संभव है? दौड़ भी रहा है और बैठा भी हुआ है, नहीं होता। तो अब भगवान यदि निर्विकारी हैं तो उनमें भी कामना नहीं होनी चाहिए। कामना नहीं होगी फिर सृष्टि क्यों कर रहे हैं? वो बिना की कामना के जो काम करता है उसे पागल कहते हैं। पागल कोई भी काम करता है ना, उसे कोई कामना नहीं होती। ये काम क्यों कर रहे हो जी? यहाँ के कूड़ा कबाड़ उठाया, इधर रख दिया, पागल घूमता था, दिखाई नहीं पड़ा आजकल। मर गया? कहाँ ले गए? वो देखा ना, वो कपड़े उठा करके बीच में रख दिया, उसको वहां रख दिया। मुझे पूछो क्यों कर रहे हुए? पता ही नहीं। तो कोई भी काम कोई कार्य जगत में कार्य करने के लिए विकार होना अति आवश्यक। विकार में होता है हृदय में कोई कामना, विकार होगा। अच्छे काम हो या बुरा काम हो, दुष्कर्म और सत्कर्म, दुष्कर्म करने के लिए भी कामना होनी चाहिए ना। एक व्यक्ति डकैती कर रहा है, चोरी बदमाशी कर रहा है, वहां भी कामना होनी चाहिए। तो क्यों करेगा वो? तो अब यहां से बड़ी समस्या आ रही है। जब सृष्टि, भगवान ने सृष्टि हुई है, प्रलय हुआ है और पालन भी हो रहा है, एक क्रिया हुई है, क्रिया होते हुए भी भगवान में अविकारित्व कैसे रह सकता है? यह द्वितीय आक्षेप। ये दो आक्षेप हैं भगवान के ऊपर। दो आक्षेप, दो दोष दिख रहे हैं भगवान में दो दोष दिख रहे हैं। चिन्मात्र तो कहते हैं, तो क्या दोष दिख रहा है? जड़ सृष्टि,
यदि अविकारी कहते हैं तो क्या दोष दिख रहा है? सृष्टि, जगत, ये विकार है। जगत परिणाम हो रहा है, जगत में परिणाम हो रहा है, विकार परिणाम हो रहा है, हो रहा कि नहीं हो रहा है? ये टेबल परिणाम है कि नहीं? क्या परिणाम है? ये टेबल काल के अधीन है कि नहीं? कैसे? क्योंकि ये नहीं था। पेड़ काट करके, लकड़ियां काट कूट करके ये बना। जब बना था बड़ा मजबूत था। अब काल काम कर रहा है, धीरे धीरे अभी ये हिलना शुरू हो गया है, चौ कर रहा है। जब बनाया था तो कैसे करता होगा, है ना? कुछ दिन होते ही अपना भी टांग टूट जाएगी, गिर जाएगा। होते होते लकड़ी भूज बन जाएगी। ऐसे कि नहीं? विकार है कि नहीं जगत में? विकार है। चल, विकार चला जा रहा है? ये डार्विन ने कहा है ना, पहले कौन थे तुम? बंदर थे। विकास पूंछ उड़ गई, अब तो मनुष्य बन गए। कल 2 कान उड़ जाएंगे, विकार रुकता? गई विकार कभी नहीं रुकता। पेड़ था, विकार लकड़ी हुआ, टेबल विकार हुआ, इसका विकार क्या हो जाएगा? मिट्टी हो जाएगा। मिट्टी का विकार फिर क्या होगा? फसलें होंगी, फसल का विकार फिर पेड़ होगा, उसका विकार फिर होगा। ये चलते ही जाएगा विकार। पहले तुम्हारी पूंछ थी, पूंछ है क्या? देखो, तुम पहले कौन थे? बंदर थे। फिर पूंछ उड़ गई, अब तुम मनुष्य बन गए। अब फिर जो नाक उड़ जाएगी, कान उड़ जाएंगे, तुम्हें क्या बनोगे पता नहीं। विकार तो रुकता नहीं है। जो विकार है तो फिर रुके क्यों? उस मूर्ख से पूछो, ये पूंछ जो उड़ी कितना साल पहले उड़ी? तब से अब कुछ क्यों नहीं उड़ रहा है? विकार हो रहा है, कुछ तो होना चाहिए ना। तो विकार रुक कैसे गया? विकार रुकता नहीं है। दूध है, विकार दही हुआ, दही में विकार हुआ, सड़ जाता है। उसे विकार के बीमार कर देगा। विकार रुकता नहीं। विकार होता भी तो विकार चलता चला जाता है, वस्तु विकार होता है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो इस संभव कैसे है? तो 2 आक्षेप हैं। कल पूछूंगा इसको, भगवान में 2 दोष कैसे दिखाई पड़ जाते हैं? जब दोष कब दिखते हैं? किसी व्यक्ति में दोष कब दिखते हैं? बताओ, सोचो, किसी व्यक्ति में दोष कब दिखते हैं और कब नहीं दिखते हैं? सोचो। दोष कब दिखते हैं? जब कोई किसी ने कहा ये तो बहुत महात्मा है, अब दोष दिखेगा। क्या समझा? सोचो, दोष हम कब दिखेंगे? एक चोर में दोष दिखेगा? एक चोर में दोष दिखेगा? नहीं दिखेगा, चोर है। दोष कब दिखेगा? एक अच्छा व्यक्ति चोरी कर दे तो दोष दिखेगा। समझा? नहीं पले बड़ा आनंद। दोष कब दिखता है? कब दिखता है दोष? जब कोई उसको, जब जिसको हम अच्छा कहते हैं उसमें जब दोष दिखता तो दोष दिखता है, नहीं दोष नहीं दिखता। ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही है। ये चोर है, चोर में दोष दिखेगा? कोई बोले ये चोरों में दोष है, कि तू क्या बोलेगा? तू महामूर्ख है। तूने क्या बोला? चोर क्या है? ये दोष। तो तुमको चोर में दोष दिख रहा है, तो चोर में क्या दिखेगा? गुण दिखेंगे। चोरों को चोरी करता है,
तो घंटी बजाएगा मंदिर में आके? जब तुम कह रहे चोर और चोरी कर रहा है, तो समस्या कहां से आई है? समझिए यहां से आई है, जब उनको शास्त्र में कहा गया है चिन्ह मात्र से अभिकारिणो, यहां से चिन्ह मात्र से अभिकारिणो, भगवान चिन्ह मात्र है, अभिकारी हैं। अब जब ये कह दिया भगवान चिन्ह मात्र अधिकारी हैं, अब जब उनमें ये चीज दिख रहा तो उसमें दोष दिखा जाएगा, है ना? झूठ बोलना बहुत बड़ी बात नहीं है। ये साधु जो बोलता है तो लोग लक्ष्य करते हैं, जो साधु को लक्ष्य करता है, हम टेम्पो में लड़ाई चलती रहती है, कोई समस्या नहीं है। ये साधु यदि ऊंची आवाज बोल रहे हो, क्या बोलते हैं? आप साधु हो के क्या बोलते हैं? लाख लड़े में रहे, कोई कुछ नहीं बोला किसी को। यदि तुमने साधु ड्रेस पहन रखा है, बाबा आप साधु होकर के भी गुस्सा करते हो, अब गुस्सा करना दोष हो गया। वहां कई और गुस्सा भी कर रहे थे, उनका दोष दिखा नहीं किसी ने। तुम्हारा दोष क्यों देखा उसने? क्योंकि साधु में दोष, साधु में गुस्सा नहीं होना चाहिए। ये होगा ना, ये होगा। तो ये समस्या आ रही है। भगवान को तो विशेषण दिए हैं, चिन्ह मात्र हैं और अभिकारी हैं। जब 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 है जिसको विशेषण दिया जाता है ना, दोष वहीं दिखते हैं। जिसको कोई पद मिल जाता है, दोष वहां दिखते हैं। सब उसे दोष दिखते हैं उसके, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो ये दो दोष यहां दिखे गए हैं। तो पहला है भगवान चिन्ह मात्र हैं, रिपीट कर रहा हूं, भगवान एक चिन्ह मात्र हैं, उनमें जड़ गुण का प्रवेश नहीं है, तो जड़ सृष्टि कैसे हो गई? नंबर भगवान अभिकारी हैं, उनमें विकार ही नहीं है, तो उनका विकार जगत कैसे उत्पन्न हो गया? दो आक्षेप है। अब मानो मैत्रेय जी ने कहा, देखो ये असंभव गुण सकल क्रिया समूह लीलत्व हेतु है। जैसे ये दो चीजें हैं, क्या? असंभव, असंभव हो गया ना। असंभव क्या है? भगवान में जड़ीय गुण नहीं है तो सृष्टि हो रही है। अविकारी है तो विकार दिख रहा है। ये क्यों है बता रहे हैं, ये लीलत्व हेतु भगवान की लीला के लिए। भगवान क्या है? ये लीला मात्र है, लीला। तो बोले यदि लीला भी मान लेते हैं तो भी इसमें होने पर भी गुण, तो लीला होने पर भी गुण तो इसमें रहेंगे ही ना, नहीं रहेंगे क्या? किसने लीला कर रहे हैं? उनका जन्म हुआ, असुर संहार कर रहे हैं, विवाह, वही गुण नहीं इनमें क्या? गुण तो दिख ही रहे हैं। लीला भी कहो तो गुण तो दिखेंगे। जब सृष्टि हो रही है, सृष्टि कैसे होगी? रजोगुण से होगी। श्रृंगार तमोगुण से होगा। तो ये केवल लीला के लिए ऐसे कहने काम नहीं चलेगा। बोला क्यों? लीला तो हो ही ले हो, यदि ये लीला भी यदि होती है तो भी गुण युक्त दुष्परिहरणीय गुण को हम त्याग नहीं सकते हैं, गुण तो रहेंगे। अब कैसे इसका सामंजस्य हो? अब यहां शास्त्र कह रहे, श्लोक में आया था, भगवतः चिन्ह मात्र से अभिकारिण। भगवत शब्द है, भगवत दो शब्द है, भग और वत। वत बने वान, भगवान। वतु प्रत्यय जो होता है उसका अर्थ युक्त के लिए होता है। जैसे धनवत, बुद्धिमत है, धनवत, बुद्धिमत, विद्वत कहते हैं ना, मतलब विद्वान, धनवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान, विद्वान। मान शब्द क्या है? वत। बुद्धिमत मतलब क्या? महाबुद्धि से युक्त। धनवत मतलब धन से युक्त। तो वैसे भगवत, दोष भग मन क्या होता है? भगवान क्या होता है? बस सांप सूंघ गया। भगवान क्या होता है? भग मने ये हाल है।
भग माने क्या होता है? गुण। भग माने गुण, वान माने युक्त, जो गुणों से युक्त होते भगवान कहते हैं। तो बोले प्रभु जी तो जगत में तो सबसे गुणवान है, एक प्लेयर भी गुणवान है, एक पहलवान भी गुणवान है कि नहीं? एक डॉक्टर भी गुणवान है, सब भगवान है क्या? भाई बोलते तुमको गुणवान, भाई भगवान का, भगवान ये सब भगवान शब्द, भगवान इसमें नाम तो कृष्णा, इसमें एक गुणवान कह रहे हैं, कोई भी हो सकता है? तब तो डॉक्टर भगवान हो गया, वो गुणवान है। इंजीनियर गुणवान का गुणवान है, तो भगवान कह सकते हैं? तो पसंद करते हो क्यों नहीं कह सकते? शब्द शब्दार्थ ये होता है भगवान, भगवान गुणवान, गुण से युक्त है। गुण तो है, परंतु एक गुण नहीं होना चाहिए, सब गुण होने चाहिए उसके अंदर। गुण 6 होते हैं, ऐश्वर्यस्य, समग्र वीर्यस्य, यशस्य श्रेयः, ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणांग भग। जिसमें 6 गुण होने चाहिए, एक गुण से नहीं, एक गुण से काम चलेगा, 6 गुण होने चाहिए उसके अंदर। और जगत में व्यक्ति में गुण होते हैं, एक गुण, 2 गुण, या बहुत व्यक्ति बहुत ऐसे गायक होता है, तो ऐसे प्लेयर होता है, अच्छा नेता होता है, कोई व्यक्ति ऐसा है? ऐश्वर्य में होता है महा ऐश्वर्य, ऐश्वर्यमान, ऐश्वर्य से वीर्य से महाशक्तिमान, चरम ऐश्वर्य क्या है? वीर। यश महायशस्वी, महाज्ञानी, महावैरागी, अच्छे और महासुंदर। एक व्यक्ति में मिलेंगे सब में होना चाहिए, महासुंदर भी हो, महाज्ञानी भी हो, महावैरागी भी हो, महासुंदर हो, सब महासुंदर भी हो, महाज्ञानी भी हो, महावैरागी भी हो, महायशस्वी हो, महाबलवान भी हो, महाऐश्वर्यशाली भी हो, एक व्यक्ति में सब गुण। और वो भी मतलब सुंदर ऐसा होना चाहिए, पूरे ब्रह्मांड में उसकी तरफ कोई ना हो, कंपटीशन में कोई ना आए। कंपटीशन जब कोई व्यक्ति जीतता है तो कब जीता है? जब पहले तो लड़ रहे हैं, अब उसे लड़ने वाला कोई है ही नहीं वहां पर, तो भी जीतेगा ना वो। यदि कोई उसके बराबर लड़ने वाला है तो वो उसको कभी उसको विजेता, जो हमें विनर कहते हैं, किसे कहते हैं? वो कोई भी नहीं है, कोई भी वहां पर नहीं है जो उससे लड़ सके, उसे कहते हैं विजेता। तो सुंदर तो है, परंतु यदि उससे ऊपर सुंदर कोई नहीं जगत में है, हम एक व्यक्ति सुंदर देखते हैं, आगे जाते और उसे भी सुंदर दिख जाता है। मनुष्य सुंदर गंधर्व, उसे सुंदर इंद्र देवता, उसे सुंदर ब्रह्मा आदि, उसे सुंदर शिव आदि। सीमा है सुंदर लगी, परंतु वो जहां टिक जाता है उसे ऊपर और नहीं, तो समझो वही भगवान हो सकता है। ज्ञान मतलब वो ज्ञानी ऐसा होना चाहिए, उससे बड़ा ज्ञानी और कोई ना हो, बस अंतिम सीमा ज्ञानी की, चरम प्रकाश का, तो समझिए भगवान है। पहली बात तो इतने गुण संभव होने संभव नहीं है, और होंगे भी तो एक में ज्ञान अधिक होता है, उससे कोई बाप सामने खड़ा होता है, उसे कोई और ज्ञानी सामने आ जाता है, उसे कोई और ज्ञानी सामने आ जाता है। इसलिए तो केवल किसमें रह गया ये? केवल तो भगवान शब्द वाच्य कौन है? किसे कहेंगे भगवान? वैकुंठाधीश। भगवान शब्द को ऊंचा वाच्य कौन? नारायण, कृष्ण, ये भगवान है। फिर वहां पर भी समस्या है, वहां भी तारतम्य है। नारायण है, उनमें 6 गुण है,
ऐश्वर्य भी है, वीर्य भी है, ज्ञान है, परंतु वहां पे जब तुलना नारायण से तुलना करेंगे, राम की तुलना करेंगे, नारायण वहां पर फिर फीके पड़ जाते हैं, राम अधिक हो गया। फिर राम की तुलना करें कृष्ण से इच्छा गुण के अनुसार, तो वहां पे कृष्ण के वैशिष्ट अधिक हो जाता है। कृष्ण के ऊपर फिर कोई नहीं, बस कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, कोई है, कोई नहीं। तो आप भगवान है, बीजता है। तो इसे कह रहे हैं यहां पर शब्द है भगवता, जैसे पहले शरण करके हम आए हुए हैं, किसमें आए, कहा शरण करके आए हैं, चतुश्लोकी भागवत में, अहमेव आसमेव इदम अग्रे नान्य सदसत परम पश्चादहम यदि योवशिष्यते सोऽस्मि हम। भगवान कहा था ना, ब्रह्मा जी पहले मैं ही था, सृष्टि से पहले, अब भी जो कुछ दिख रहा है मैं ही हूं, बाद में मैं ही रहूंगा, अभी मैं ही हूं, पहले मैं ही था, पहले मैं ही था और कुछ नहीं था, अर्थात एकाकी भगवान ही थे। तो भगवान ने कहा ऐसा, परंतु भगवान थे मतलब क्या, भगवान की माया भी थी, है ना। राजा अकेला था मतलब क्या हो गया, राजा था और राज्य भी उसका था, रानियां भी थी, राजकुमार भी थे, राजा कैसा, राजा कहने से हमें अनुमान, हमें दो चीजें आ गई। एक व्यक्ति है जिसका महान राज्य है, एक व्यक्ति का राजा कहने से हमारे सामने एक व्यक्ति का चित्र उभर के आया, व्यक्ति का चित्र, व्यक्ति है, लंबा चौड़ा है कि गोरा है काला, एक व्यक्ति आया, साथ में एक चीज का हमें और ज्ञान हुआ, क्या, उसके बाद राज्य है, तभी तो हुआ ना राजा कहने से, हैं सब ऐसे ही है। अध्यापक है, दो चीज सामने आई, एक व्यक्ति है जो 6.5 फुट का है, 5 फुट का, 100 पाउंड 6 फुट का एक व्यक्ति आया, गोरा सा है या वृद्ध है या जवान, एक व्यक्ति आया, और साथ में हमारे चित्र पर एक छवि और आई, क्या छवि आई, क्या, उसका अध्यापकत्व, उसका ज्ञान, पुराने ज्ञान, डॉक्टर कहने से भी बस एक व्यक्ति आया, 26 साल का लड़का या अभी 52 साल का लड़का, अब बूढ़ा, एक व्यक्ति आया, साथ में क्या आया, एक डॉक्टर, वकील कहने से वैसे ही, कोई भी ले लो, आर्मी वाला कह दो, पुलिस वाला कह दो, जहां भी हम लेंगे वो ऐसे आता है, तो फिर एक कैसे होगा, एक तो नहीं होगा ना। अब अध्यापक है, अध्यापक के साथ उसके पास उसका अध्यापना की जो कला है उसके पास में, डॉक्टर एक व्यक्ति तो ठीक है, वो कला भी तो है। अब बोलो कला क्या महत्व है, अरे महत्व नहीं है। यदि वो व्यक्ति उस कला को भूल जाए तो क्या है, वो डॉक्टर के सिर में चोट लग गई, याद चली गई, वो एक्सपर्ट था, न्यूरोलॉजिस्ट ना, सबसे कठिन होता है, आपको कुछ अभी आपको ऑपरेशन करवाएगा आप ना, तो यहाँ से इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, पहले भगवान ही थे, और बाद में कहेंगे भगवान की माया, अर्थात भगवान मतलब क्या हो गया, भग मने गुण, वान मने युक्त, अर्थात अब कौन से गुण है भगवान में, कौन से गुण है, चिन्मय गुण। इस जगत में जो हमारे गुण हैं सब जड़ीय गुण हैं, चाहे बल को हो, चाहे ज्ञान को हो, चाहे वैराग्य को हो, चाहे सौंदर्य को हो, सब जड़ीय गुण है। सुंदरता है ये जड़ीय, आज है कल नहीं है। व्यक्ति बड़ा सुंदर होता है ना, बड़ा सुंदर होता है, सब सबको मोह लेता है। एक दिन ऐसा आता है
बेचारा दिखने लगे नहीं था उसको, है हो गया ना गुण सौंदर्य। और महाज्ञानी महाज्ञानी होता है, इसमें ऐसा आता है बुढ़ापे में उसको अपना होश नहीं रहता कि चश्मा, बेटा तुम्हें चश्मा कहाँ गया रे? वो पोते को बोला चश्मा यहाँ लटका हुआ है, नाती को गाली बक रहा है, चश्मा तोड़ दिया, फेंक दिया, ये कर दिया। दादाजी हम क्या लगा हुआ है? होता नहीं होता, महाज्ञानी होता है। मतलब क्या, जो गुण जड़िए होंगे वो आया राम गया राम, वो गुण आए हुए होंगे। जैसे हम बच्चा जन्म लेता है, ज्ञान नहीं होता उसको, फिर स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, ज्ञान आता है उसको, है ना। फिर जहां 60-70 पार किया फिर ज्ञान गया राम, है ना। होता ही नहीं होता, बल भी आया राम गया राम। जिम गया, एक्सरसाइज किया, काजू बादाम खाए दबा करके, बल आया। जहां पार किया 50-60 गया राम। तो ये होता है। और जो चिन्मय गुण होते हैं वो गुण न आते हैं, भगवान का ज्ञान आया हुआ नहीं है, उनका भगवान सौंदर्य किसी अलंकार के अधीन नहीं है। क्या लिपापोती करते नहीं, कॉस्मेटिक का अधीन नहीं है, वो जैसे है वही सुंदर है। जैसे ज्ञान उनका शुरू से है, हमेशा ऐसा रहेगा। तो इन्हें कहते हैं भगवान में जो गुण है चिन्ह मात्रम, भगवान चिन्मयी है तो उनका सब कुछ चिन्मयी ही होगा। जो जड़ वस्तु है उसका सब कुछ जड़ ही होगा। जड़ वस्तु होता है, ये चीनी का खिलौना, चीनी है ना, दीपावली में चीनी के हाथी घोड़े खाते हैं ना, मिलते हैं वो खिलौने। अब वो चीनी क्या है, चीनीमय है वो। तो बेटे ने कहा पापा इसको आगे से खाऊं पीछे से खाऊं? पिछली मिठाई की आगे से मीठा, पिछले पुट्टी वाले खाओ ना। बोला बेटा कैसे खा, तो ये मीठा लगता है। बोला क्यों? चीनी का बना हुआ ना, पैर से खाओ, आगे से खाओ, पीछे से खाओ, ऊपर से खाओ, नीचे से खाओ, क्या है वो चीनी ही चीनी उसके अंदर है। यानी पीछे से कड़वा हो जाएगा, आगे से मीठा हो जाएगा, ऐसा नहीं हो। क्यों? चीनी का बना हुआ है। उसी पर बता रहे हैं भगवान चिन्मय है, उनके अंदर जो कुछ भी होगा, उनके वस्त्र, उनकी लीलाएं, उनका नाम, उनका धाम, उनके परिकर सब चिन्मय होंगे, कोई भी नाशवान नहीं है। और जगत में क्या है, सब नाशवान है। चाहे ऐश्वर्य को, चाहे ज्ञान को, चाहे वैराग्य को, चाहे सौंदर्य को, चाहे पांडित्य को, 6 गुण है ना, ये कोई नित्य नहीं थे, आए और नहीं रहेंगे। और बीच में रहते हैं तो आदमी अपना आपका क्या मानता है, 30 मार खान नहीं कर सकते हैं, कर दो। भगवान चिन्मय है, भगवान का नाम चिन्मय है, नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। लेना चाहिए, परंतु वो नाम नहीं होगा, वो नामाभास होगा। सनातन ने प्रश्न किया, भगवान तो चिन्मय ठीक है, हमारी इंद्रिय जड़ है, तो हम नाम कैसे ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। तो नाम ले रहे हैं, हम नाम नहीं ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? नाम आभास हो रहा है। हाँ, जिस दिन नाम हो गया भगवान का, विमान आया, घर घर करते छत में विमान, चलो जी बैकुंठ से नारायण ने बुलाया है, चलो बुलावा नारायण ने, ये हो जाएगा। जिन एक नाम निकल जाएगा, जिन एक नाम निकल जाएगा, विमान आ जाएगा। आएगा क्या नु कल के क्यों आगे कौन मोटे